देखिए हमारे सर पर टोपी नहीं है, रुमाल है। क्यों आप पूछे नहीं है? क्यों हम रुमाल क्यों बांधे? टोपी क्यों हटाए? रुमाल क्यों बांधे? हाँ इसीलिए तो। शुभ नाम क्या है आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम। आपने टोपी क्यों नहीं पहनी फिर? हाँ टोपी वाले जो है मुसलमान को बदनाम किए। तो आप टोपी पहन के चलोगे तो फर्क नजर आता है लोगों को? बहुत फर्क नजर आ रहा है। नजरिया का फर्क चल रहा है। क्या फर्क है एक बार बता दो आप। यही फर्क है कि माने टेररिस्ट आतंकवादी जो है गतिविधि जो है हर मुसलमान को देखा जा रहा है। अरे यही बात मैं बोल देता ना, जबकि हर मुसलमान तो पिछवाड़े में बवासीर हो जाती है। ये कहते हैं माहौल खराब कर रहा है। आप बताइए, उंगली नहीं उठा सकता है पर टोपी वाले पर उंगली उठाया जा रहा है। उठाया जाता है ना? उठाया जा रहा है। गलत नजरिए से देखा जाता है। देखा जा रहा है। गलती 4 करते हैं, भुगतनी 96 को पड़ती है। इसका जैकेट देखो, इससे भी खौफ पैदा होता है। इशारे में समझ गए? कमेंट कर देना जैकेट किसका है। अरे बात बता दो। आज हमारे देश में सुरक्षा नहीं है। आप समझिए करते हैं बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, बदनाम होता कौन? इंडियन मुसलमान। तो सही अभियान SIR क्या आ रहा है? ये तो सफाई अभियान है। अब यहाँ पर एक कचरा है, अगर एक व्यक्ति वहाँ, अच्छी बात कही आपने, अगर यहाँ सफाई हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। इसलिए बांग्लादेशी और रोंगी आपके रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदारी की बात नहीं है, बात समझिए। मैं पूछ रहा हूँ, हमारे देश में वो लोग कहते हैं मदनी और ओवैसी कह रहा है कि जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और म्यांमार से जो मुस्लिम आए वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो आप रजिस्टर करा लो उसको। गवर्नमेंट का नजर में रखो ना, अपने घर में ढुका के। SIR के आप समर्थन में हो? हम SIR के मतलब समर्थन में हो ना? ये लागू होना चाहिए। SIR गंदगी को सफाई किया जा रहा है, ये होना चाहिए। देश में सुरक्षा होना चाहिए। आपका? हमारा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम है। मोहम्मद इम्तियाज आलम जी। आलम भाई, क्या मुझे ये बताइए, आज आप यहाँ पे आए हैं, दीपक भाई के साथ में खड़े हैं, क्या मतलब है? मैं जिल्लत अंसारी साहब के साथ हूँ जी, और सीना बाय सीना उनके साथ जो है। मैं मदनी जैसे मौलाना जो है उनसे जिहाद जो कर रहे हैं हमारे शमशाद अंसारी साहब, मैं उनके साथ हूँ कोलकाता से, और मैं मरते दम तक रहा हूँ। नाम बदल लिया ना अपना, जिनका आप बता रहे थे? जिल्लत अंसारी। हाँ तो जिल्लत बोलो ना, पहले क्या नाम था? तो देखिए बोलने का बदला उन्होंने नाम? मैं बता रहा हूँ ना, इज्जत का मालिक परवरदिगार है, इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। ये सब मौलवी क्या इज्जत देंगे? ये लोग तो इज्जत लिए है मौलवी साहब। हाँ तब तो वो बंदा जो है अपना नाम के साथ जिल्लत लगा दिया, इसलिए कि इज्जत का मालिक ऊपर वाला है। ये सब मदनी जैसा मौलवी नहीं है। ये लोग का अपनी इज्जत खुद का नहीं है। अगर सही जमीन जीरो पर आप अगर सर्वे करो, वह बोर्ड प्रॉपर्टी हो या चंदा हो, इस चंदे से या वह बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है उस पर कौन लोग राज कर रहा है? अब जमीन जीरो पर जाके सर्वे तो करिए। नहीं सर, कौन कर रहा है वो आप बता दो ना। मैं बोलूंगा, मैं करूंगा तो लोग कहेंगे भड़का रहा है। मदनी जैसा मौलवी लोग जो है। ओवैसी? मैं ओवैसी देखिए मौलवी नहीं है, वो एक नेता है, और मैं नेता की बात नहीं करूंगा। वो कहता है कि मैं जो मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ, मैं मतलब कि मौलाना से भी बढ़िया बोलता हूँ और मैं इनका मसीहा हूँ। आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज मुस्लिम में क्यों है? भाई साहब ये मुझे कैसे पता है? एक बात बताओ आप, ये तो पाकिस्तान जानेगा ना। ना ये तो ओवैसी को बोलना चाहिए ना, आपको तो पूछना चाहिए ओवैसी से। अरे ओवैसी कौन सा अपनी शेरवानी गरीब मुसलमानों को? ओवैसी कौन सा गरीब मुसलमानों की शादी में उनकी लड़की, उनकी जो शादी में जो शौहर होता है उनके लिए अपनी ओवैसी ने आज तक कभी कोई शेरवानी दी है क्या सिलवा के? मैं वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं ना। मैं कौन होता हूँ तारीफ करने वाला? मैं तो भाई साहब उसको जूते मारूं। हाँ, मेरे सामने आ जाए तो उसको पता है, एक बार यहाँ रैली में आया था तो हमारी टीम के लोग पहुंच गए, दक्ष चौधरी का और अभिषेक ठाकुर का किसी ने नाम ले दिया, युद्धि राणा का, तो वो रैली छोड़ के भाग गया। आप भी तो जानते हो, ओवैसी रैली छोड़ के भाग गया। दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर का नाम लिया ना तो वो रैली छोड़ के भाग गया, क्योंकि जिन्होंने वृंदावन में नहीं छोड़ा वो लोग उसको छोड़ देते क्या? आप कह रहे हो मैं नहीं डरता, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले वैसे? मैं कोलकाता। अरे एक मिनट, शुभ नाम क्या बताया? मोहम्मद इम्तियाज आलम। कहाँ के रहने वाले? वेयर यू फ्रॉम? गार्डन रिज मड़िया बुरुज, कोलकाता। आप मुस्लिम हो? आदम मुस्लिम। और आप डरते नहीं हो ममता बनर्जी से? अल्लाह से डरेंगे, उसके रसूल से डरेंगे, ममता से क्यों डरेंगे? हम तो मोदी से भी नहीं डरते, ममता से भी नहीं डरते, क्यों डरे हम? डरना क्या है? अच्छा और राम को भी पूछते हो, मानते हो? मानते हैं राम से। मानते हो मतलब? हाँ, जय श्री राम भी बोल देते हो? आदम बोलते हैं। एक मिनट, क्या बोल देते हो आप लोग? जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ बोलने। नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाज आलम। अरे महाराज तुम मजाक में ले रहे हो इस बात को? भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और नाम क्या है? मैं अपनी देश का अगर तारीफ कर रहा हूँ तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप तो मौलाना कह रहे हैं, मदनी कह रहा है, ओवैसी कह रहा है कि भैया हमारी किताब में नहीं लिखा ये, तो आप हदीस और कुरान बोलते हो। आप कुरान और हदीस, जिस धरती में रहते हो उसकी तारीफ नहीं करनी, वो बोलते हैं। कुरान और हदीस इल्म का एक बहुत बड़ा समंदर है, और इल्म वो है कि दो मुल्कों में अगर फसाद हो रहा हो तो अमन कायम हो जाएगा। अच्छा, जahiliयत वो चीज है, कम इल्म जो है वो चीज है कि जरा जरा बात पर बड़ा बड़ा फसाद खड़ा हो रहा है। आज क्या कर रहे हैं? मदनी फदनी ये सब
ये सब मौलवी लोग क्या कर रहे हैं, जरा जरा बात पर जो है, हाँ। अगर आप 100 करोड़ को अगर आप मान्यता दे रहे हो, हाँ। आप देश में शांति हो रहा है, तो आपको क्या क्या परेशानी है जय श्री राम बोलने में? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप भैया मुझे बोलिए नहीं है, मगर एक बात बताओ। अरे एक- मेरी बात एक तो सुनो, मिनट बोल अरे दीजिए। पहले मेरी बात तो सुनो। अरे आप मेरी बात तो सुनो। हम सऊदी जाते हैं, वहाँ पर सलाम बोला जाता है, उन लोग बोलते हैं, पहले समझना बात को। वहाँ का जो वो है, मतलब आपका शेख है, वो मंदिर बना रहा है, वो वंदे मातरम बोल रहा है, मगर यहाँ के लोग कह रहे हैं हम वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी किताब में नहीं लिखा है। और इधर आपके दोस्त आए हैं जो मदनी के किसके ऊपर केस करने आए, वो मौलाना मदनी। मौलाना मदनी पे। आप बुरा मत माना, आप उनके साथ आए हो, तो इतनी दूर कलकत्ता से आप मदनी के ऊपर केस करने आए हो, आपको डर नहीं लगता? क्यों डरे बताइए ना, क्यों डरे? ममता बनर्जी है, क्यों डरे अगली बताइए? बार इलेक्शन है वहाँ पे, वो लोग सब जो है माने, आपको जेल में डाल देगी। मैं तो रेडी हूँ जेल में जाने के लिए। अरे भाई साहब, आप सच्चे मुसलमान हो? हाँ, जेल भी मेरे को नहीं रख सकता, इसलिए मैं जो परिश्रम किया हुआ हूँ, हाँ हाँ वो जब आप मेरे को अंदर करोगे ना, हाँ। तब मैं कोर्ट को बताऊंगा ना। अच्छा, आप संविधान पे विश्वास करते हो? हाँ, मैं तो आपकी एकदम- जमानत हो जाएगी, एकदम और जमानत सही हो और जाएगी। गलत आप साबित भी कर दोगे। सही को कोई जेल के अंदर रख नहीं सकता है, अच्छा। और सही के लिए कभी कभी जेल जाना भी पड़ता है। अच्छा, जिस वैसे तरह पूछ रहा हूँ, गांधी जी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे लगते हैं आप? वैसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी अपने जगह सही है, ठीक पर है। मोदी जी का एक जगह पर गलती हो हाँ, रहा बता है, दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर 80 करोड़ को फ्री में राशन खिलाया जा रहा है। हमारा मानना है कि वही पैसा में, उतने ही पैसा में हमारे पास परिश्रम डिजाइन है, उसी पैसा में 80 करोड़ को रोजगार का धागा से जोड़ा जा सकता दिक्कत है, है। पॉसिबल है। ऐसा करो ना, मेरी बात सुनो, जो जेन्युइन है, जिनका कार्ड बना है पीला या लाल, गरीबी रेखा वाले, उनको दे दो, देखिए- मगर उसके एवज में जो जेन्युइन बंदे हैं ना, जिनके पास खाने की कमी नहीं है, वो भी पा जाते हैं। विकसित भारत आप बोल रहे, मैं नहीं मानता हूँ। विकसित उसी टाइम होगा जब 80 करोड़ रोजगार से जोड़ा जाए। जब 80 करोड़ को आप फ्री में राशन खिलाओगे, तो मैं मोदी जी का मुंह पर मैं बोल दूंगा। एक्चुअली मैं बताऊं इसका फैक्ट क्या था। देखो, मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो ये था कि ये देना तो सबको नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि उन लोगों तक पहुंचे जिसको जरूरत में नीड है। जैसे भगवान ना करे किसी घर में राशन की परेशानी। सुनो मेरी बात आप हुई। अच्छा, होता क्या था 14 से पहले, मैं आपको, अरे एक मिनट सुनो ना, बात खत्म हो जाएगी। अरे एक बार तो सुनिए, 14 से पहले क्या होता था, सुनो, FCI में जो राशन है ना, वो पड़ा पड़ा सड़ जाता था। पहले बात को समझना, जैसे वो चूहे खा जाते थे, आपने सुना होगा, फफूंदी लग जाती थी, मगर जब वो पड़े पड़े सड़ जाता था, तो उससे बेटर तरीका ये था कि हमारे देश में इतनी उत्पादन है ना, इतनी उत्पादन है कि निर्यात नहीं है। अगर मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि कोरोना के समय में ये जो राशन बिना राशन कार्ड के दिया है, गरीब कल्याण योजना पर जो आपने जो अभियान जो चलाया है, जो योजना चलाया है, बहुत बेहतरीन योजना है। पर इससे भी बेहतरीन है जो मैं बोल रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ से दे देंगे? बात बताओ ना। सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो? ना। स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, MSME एक्ट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आज आप देखो, दिवाली पे और ईद वाले दिन मोटरसाइकिल इतनी बिकती है, गाड़ियां इतनी बिकती है। आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब नहीं हो रहा, मगर बैटरी रिक्शा चलाने वाली की बेटी भी जज बन गई है। आप मेरे एक बात बताइए। हाँ बताइए। एक सवाल, आप कलकत्ता वाले, आपकी तो सारी बात बतानी पड़ेगी। इलेक्शन है वहाँ पे अगले साल। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रेम में आ जाओ। ममता बनर्जी देख नहीं पाएगी आप आपको। प्रधानमंत्री हो। ममता बनर्जी नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं होता तो बुरा मत मानना, मैं होता तो सबसे पहले राहुल गांधी को देश से बाहर निकालता। मैं फील भी मत करना। मैं होता तो ओवैसी को और मदनी को पहले जेल में डालता। मैं होता तो, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं होता तो देश से केजरीवाल को बाहर निकाल देता। प्रधानमंत्री को मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आप बोलो, मेरे से मत बोलो। अगर मैं होता तो बुरा मत मानना, आम आदमी पार्टी का नामो निशान ही गायब कर देता। मैं मोदी जी को यही बात बोलना चाहता हूँ, मेरे को मत बोलो, मैं बड़ा पड़ा हूँ। अगर आप सत्य में हो और सच्चा राजनीति हो, तो फिर ऐसे नेता को कहीं ना कहीं इंडिया में खत्म करना चाहिए, उसको लेके ढोना नहीं तो चाहिए। फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा ना, मानवाधिकार संगठन खतरे में आ जाएगा। क्यों खतरे में? राहुल गांधी कुर्ता फाड़ लेगा। क्यों खतरे में आ जाएगा? राहुल गांधी कहता है मैं कांग्रेस चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। वो झूठ बोल रहे हैं। अरे टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं वो बोले वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, अब मोदी जी बोल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, सबसे पहले चोरी उनकी आदरणीय दादी जी ने करा था। क्या कर रहा है? सफाई अभियान, SIR। क्या आ रहा है? ये तो सफाई अभियान है। अब यहाँ पर एक कचरा है, अगर एक व्यक्ति वहाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर यहाँ सफाई हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, इसलिए कि बांग्लादेशी और रोंगी आपके रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदारी की बात नहीं है, बात नहीं, मैं समझिए। पूछ रहा हूँ, हमारे देश में वो लोग कहते हैं, मदनी और ओवैसी कह रहा है कि जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और म्यांमार से जो मुस्लिम आए वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो आप रजिस्टर करा लो उसको, गवर्नमेंट का नजर में रखो ना, अपने घर में ढुका के। SIR के आप समर्थन में हो? हम SIR के मतलब समर्थन में होना, ये लागू होना चाहिए। SRI गंदगी को सफाई किया जा रहा है, ये होना चाहिए, देश में सुरक्षा होना चाहिए। और आज हमारे देश बुरा मान जाएगी। आज हमारे देश में सुरक्षा नहीं है।
आप समझिए करते हैं बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, और रोहिंग्या। बदनाम होता कौन? इंडियन मुसलमान। है तो सही कि मकान किराए का नहीं मिलता मुसलमानों को। आज आप बैग छोड़ के शौचालय चले जाओ, बुरा मत मानना, तो पीछे से लोग हल्ला काट देते हैं कि भाई साहब ये बैग छोड़ के चला गया है। गलत नजरिए से देखा मैं जा कह रहा रहा है हूं, लोगों ने मुसलमानों ट्रेन को। छोड़ दी अपनी, प्लेटफॉर्म खाली हो गए। एक बंदे ने 2 घंटे तक लेटरिन में नहीं गया। मैंने उससे पूछा, ऐसा कह रहा, कटबुल्ला मैंने का वजह से। बुला ली। हाँ क्या ऐसे 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 मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज आम मुसलमानों का मारूंगा, मैं नहीं बोल रहा आज हूँ। मुसलमानों का ये जो हालत है ना, ये ऐसे ऐसे मौलवी की वजह से है ना? जिसके पास इल्म का सरमाया लेके ढो रहा है, हाँ। पर अमल कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, सपोज करो ये ऐसा बैग है, ऐसा बैग एक बंदे ने 2 घंटे तक पुलिस का इंतजार करा, लेटरिन रोक के हाँ, खड़ा। तो सही मैंने बात पूछा क्यों, कह रहे दीपक भाई अंदर लेटरिन में काला बैग पड़ा था और एक मुस्लिम बाहर गया टोपी पहन के, मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो 100-200 मीटर दूर था। सुनो, बाद में पता लगा वो मुस्लिम आया, वो ये कह रहा भाई साहब मैं जल्दी जल्दी में अपना बैग भूल गया, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए, बताओ, बदनाम करा जा रहा है ना? आप देखिए हमारे सर पर टोपी नहीं है, रुमाल है। क्यों आप पूछे नहीं? है क्यों हम रुमाल क्यों बांधे हुए, टोपी बताओ क्यों आप भाई हटाए? साहब रुमाल क्यों बांधे हो? हाँ, इसीलिए तो। शुभ नाम क्या है आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम। आपने टोपी क्यों नहीं पहनी फिर? हाँ, टोपी वाले जो है मुसलमान को बदनाम किए हुए। तो आप टोपी पहन के चलोगे तो फर्क नजर आता है लोगों को। बहुत फर्क नजर आ रहा है, नजरिया का फर्क चल क्या रहा है। फर्क है, एक बार बता दो आप। यही फर्क है कि माने टेररिस्ट आतंकवादी जो है, गतिविधि जो है, हर मुसलमान को देखा जा रहा है, अरे यही बात मैं बोल देता ना, जबकि हर तो मुसलमान। इनके पिछवाड़े में बवासीर हो जाती। ये कहते हैं माहौल खराब कर रहा है। आप बताइए आज कौन सा इंडियन मुसलमान टेररिस्ट में जुड़ा हुआ है? कौन है बताइए, कौन होगा मालूम? जुड़ा हुआ बता रहे, आपको नाम बता रहे। बताओ नाम। जैसे मौलाना मदनी, उधर बताओ, उधर देख के। जैसे मौलाना मदनी होगा, ऐसे लोग हैं वहाँ सपोर्ट करते हैं। जी हाँ। आप देखिए, ये ममता बनर्जी भी सुन रही है। आप उसका बैंक अकाउंट को चेक करिए, फंड कहाँ कहाँ से आ रहा है, किसके नाम पर आ रहा है, उससे क्या मिल रहा है, जिसके नाम पर आ रहा है। हमारा हाल बहुत बुरा होगा। 26 में दुनिया खत्म है, सारी सच्चाई बता रहे हैं। उसे 26 में दुनिया खत्म है, उसे ठेंगा मिल रहा, उसे कुछ नहीं मिल रहा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, तीनों जने आओ। एक गरीब को कुछ नहीं मिल रहा, कह रहे हो यार? जिसके नाम पर आप मंगवा रहे चंदा, और अपना तुम धंधा का दुकान खोले हुए आ जाओ हो। यार, तुम तो डर रहे हो यार, फिर काहे के हिंदू। मैं एक बात बोला ना, अरे 2 मिनट करूँ, मैं एक बात बोला ना कि इल्म वो सा है कि 2 मुल्कों का फसाद को भी, जंग को भी खत्म किया जा सकता है। और जहालियत वो चीज है कि छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा फसाद नहीं। अब एक मेरे को लास्ट बात बता दो, आपने SIR का भी समर्थन करा, आप सच्चे मुसलमान हो। पहली बात तो सिर्फ मुझे आप ये बता दो कि टोपी पहनने से आपको दिक्कत क्यों होती है? जिन लोगों ने गलती करी है, आप नमाज के टाइम पे पहनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी गलती बता दो पहले आप। नहीं, सर ढकने का हुक्म है। हाँ, मगर आपने रुमाल पहना, आपने हाँ, बोला तो ना। रुमाल से मेरा सर ढका हुआ है, तो हाँ ठीक है, रुमाल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, पर टोपी वाले पर उंगली उठाया जा रहा है। उठाया जाता है ना, उठाया जा रहा है। गलत नजरिए से देखा जाता है, देखा जा रहा है। गलती 4 करते हैं, भुगतनी 96 को पड़ती है। जी, जी, अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आप कहीं बैग लेके जा रहे हो और आप बैग रख के कहीं गायब होते हो थोड़ी देर के लिए, माहौल खराब हो जाता है ना। अभी जो दिल्ली में जो हादसा हुआ है, हाँ। आप समझिए कहीं ना कहीं ये तो पाकिस्तान के जो है टेररिस्ट जो है, वो खुश हो रहे थे। इसमें ओपन है। साले तुम्हारे को भड़वो, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी माँ की जय हो। मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, माँ बहन देखती है, तुम्हारे चक्कर में इन लोगों को जिल्लत छानी पड़ती है। राइट। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि SIR आप उसके सपोर्टर हो। ये देश का सुरक्षा का सवाल है, और आपको भी होना पड़ेगा, आपको भी होना पड़ेगा। मेरा आधार कार्ड अभी चेक कर लो भैया। हाँ, करना पड़ेगा, इसलिए कि ये देश का सुरक्षा का सवाल है। तो भैया मेरा देश चेक कर लो, ऐसा ये देश लागू ना करो। भाई, देश ना आपकी बाप का है ना हमारे बाप का है। हाँ, 140 करोड़ मेरा का है। आधार कार्ड अभी चेक कर लो, सबका होना चाहिए चेक, है ना भैया? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दो। आज आप बताइए, आप बिहार के हैं और आप दिल्ली में भी लाभ ले रहे हो, आप बिहार में भी ले रहे हो, सही है कि गलत है बताइए? मैं तो भैया मदनी की भी लेना चाहता हूँ, मतलब लाभ। मैं इतना पूछना चाहता हूँ भाई साहब, बुरा मत मानना, एक मौलाना चिल्ला रहा था, आप मदनी की हिमायत में हो? नहीं, मैं लेना चाहता हूँ। लेना चाहते हैं आप समझ गए? तो ले लीजिए, मैं तो दे रहा हूँ आपको। मैं तो मौका दे रहा हूँ, खुला खुला। वीडियो बनाओगे? वीडियो बनाओगे तब ले रहा हूँ। अरे एक बात तो बताओ, एक मौलाना आगे खूब चिल्ला रहा है कि 26 में दुनिया खत्म है, 26 में दुनिया खत्म है, और बात तो बता दो। इधर आओ। अरे एक बार इसका जैकेट देखो, इससे भी खौफ पैदा होता है। वो जैकेट देखो भाई, भैया जोरदार जैकेट वाले की तालियां बजा दो, जोरदार। वाह, तुम जैकेट बड़ा खतरनाक पहना। कुछ लोग इशारे में समझ गए, कमेंट कर देना जैकेट किसका है। अरे बात बता दो।